नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं मध्य प्रदेश के बिरसा तहसील के मंडई गांव में हूं और ये अभी हम जिस स्थान पर हैं वो धान खरीदी केंद्र है। प्रत्येक वर्ष यहां पर धान खरीदी होता है, लेकिन पिछले वर्ष जो है धान खरीदी में धांधली हुई और सरकारी आंकड़ों में जितना धान जाना था उससे कम धान गया और यहां पर जो कर्मचारी थे, यहां पर जिनके देखरेख में धान खरीदी होता था, उनके ऊपर खानगी निकली। मतलब कि उन्होंने गबन किया है, ऐसा कुछ मतलब यहाँ निकल करके आया। लगभग 10-12 लाख का जो राशि है वो खानगी में निकल चुका है, गबन में जा चुका है और उस राशि को पटाने के बाद ही यहाँ पर धान खरीदी केंद्र की अनुमति मिलेगी और इस एरिया के सारे किसानों का धान खरीदा जाएगा। ऐसी बात सामने निकल करके आ रही है और यहाँ पर हमारे सारे आसपास के क्षेत्र के सारे किसान भाई हैं। हम इनसे ही पूछेंगे कि क्या समस्या है और क्यों अब तक यहाँ पर धान खरीदी केंद्र नहीं बनाया गया है और क्यों अब तक धान नहीं खरीदा जा रहा है और अभी कब से शुरू होगा और कब इनका धान खरीदा जाएगा। और धान खरीदा जाएगा तो क्या मध्य प्रदेश के चुनाव के समय सरकार ने जो 3100 रुपए की वादा की थी उस आधार पर धान खरीदा जाएगा या फिर पुराने ही समर्थन मूल्य के आधार पर धान खरीदा जाएगा। इन सारी चीज़ों को लेकर के अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ की समस्या के बारे में पूछेंगे कि क्यों अब तक यहाँ पर धान खरीदी केंद्र नहीं बनाया गया है। हम मंडई गांव में हैं, बिरसा तहसील में हैं, बालाघाट जिले में हैं, मध्य प्रदेश में हैं। यहाँ पर हमारे किसान भाई हैं, उनसे ही पूछेंगे। अंकल जी बताइए, क्या समस्या है कि अब तक यहाँ पर धान खरीदी केंद्र नहीं बना है? पिछले साल धान खरीदी में लगभग 24-25 लाख रुपए जो है सरकार की योजना के अनुसार जो खरीदा गया था उसकी राशि वहां जमा नहीं हो पाई थी, जिसके वजह से इस केंद्र को समाप्त कर दिया गया था जी। लेकिन अभी शासन द्वारा यह निर्देश हुआ कि 10 लाख रुपए जो इस समिति का जमा कर देंगे तो उसी सोसाइटी को खरीदी का अधिकार दे दिया जाएगा जी। जिसके लिए यहाँ के कर्मचारियों ने ये तय कर लिया कि 10 लाख रुपए हम पटा देंगे और धान खरीदी हम यहीं फुटबॉल ग्राउंड जो आम सभा से जो तय हुआ है वहाँ पे खरीदी होगी और वन भूमि से लगा हुआ जो ग्राउंड है वहीं से मतलब निकासी के लिए भी जगह है और बहुत बड़ा वो ग्राउंड है जो लगभग 2 एकड़ के करीब है। तो वहाँ आम सहमति से तय हो गया है और धान खरीदी के लिए यहाँ के कर्मचारियों को भी आम सभा से चिन्हित किया गया है। क्या केराम उनका नाम? केराम। हाँ, केराम एक लिपिक है, लखन केराम है और दूसरे हैं महेंद्र ठाकरे, जिनको आम सभा से प्रस्ताव आया है कि ये धान खरीदी करेंगे और शासन की योजना अनुसार जो 21 कुंटल धान है वो खरीदी 3100 रुपए नहीं 21 कुंटल धान जी और प्रति एकड़ और 3100 रुपए जो आम घोषणा पत्र में जो आया है जी उसके अनुसार धान खरीदी होगी। ये आम जनता की मांग है, जिसके ऊपर एक लेटर बना के सर्वसम्मति से शासन को भेजा जा रहा है और सभी लोग इससे संतुष्ट हो गए हैं। किसी प्रकार की अभी विकृति जो आ रही थी उसको समाप्त कर किसानों को 2 दिन के अंदर में धान खरीदी चालू हो जाएगी जी। तो यहाँ पर जो पिछले साल के जो कर्मचारी थे उनके ऊपर मतलब कितने राशि का खानगी निकला है? लगभग 10 लाख नहीं, उसमें से जमा कर दिए हैं लगभग 10 लाख रुपए करीब की राशि मतलब शायद बाकी रह गई है, वो कर्मचारी देने के लिए अभी तैयार है जी। लगभग बता रहे हैं ना भाई, इसीलिए धान खरीदी में अभी लेट हो रहा था, जिससे केंद्र खत्म कर दिया गया था जी। तो हमारे विधायक महोदय बैहर के उन लोगों ने बात किया है, कलेक्टर महोदय से बात किया है, संस्था के लोगों से बात किया है, तो उन लोगों ने ये राय कहा कि भाई जनता की राय आ रही है और वहाँ किसान आंदोलन पे है, इसको समाप्त करने के लिए धान खरीदी तत्काल चालू करो और सोसाइटी से जो सोसाइटियाँ क्लियर हैं, साफ हैं, जो कर्मचारी साफ हैं, उनसे धान खरीदी किया जाए, जिससे आम जनता किसी प्रकार से विकृति और किसी प्रकार की ये महसूस न कर सकेंगे सुविधा का जी। तो इस प्रकार से ये मंडई में जो धान खरीदी केंद्र है, यहाँ के कर्मचारियों ने जो है गबन किया यहाँ पर और इस समस्या को फेस करना पड़ा है, झेलना पड़ रहा है किसानों को। अगर ऐसी समस्याओं की हम बात करें तो हर एक धान केंद्रों पर होती है और उन पर आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होता है। अगर कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो उसे पैसे से दबा दिया जाता है या फिर उनकी बोलती बंद करा दिया जाता है शासन प्रशासन से धमकी दिलवा करके। ये सारी समस्याएं हैं, बैंकों में हर एक तरह की समस्याएं आम लोगों को फेस करनी होती है और किसान भाइयों को भी समस्याएं झेलनी होती है। यहाँ पर इस प्रकार से कर्मचारियों ने अगर धांधली नहीं की होती, बराबर धान खरीदी करके आंकड़ा सरकार तक पहुंचाया होता तो आज किसान भाइयों को यह समस्या नहीं झेलनी होती और समय पर इनका धान खरीदा जाता। अब सरकार से गुहार है कि इन किसानों को जो है समय पर धान खरीदे इनका। और दूसरी बात, मध्य प्रदेश की सरकार ने चुनाव से पहले जो वायदे किए थे 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने का, उसी आधार पर धान खरीदे, अन्यथा ये सारे किसान भाई जो है आंदोलन के लिए सड़क पर उतरेंगे, अपने अधिकार
अधिकारों की मांग के लिए, क्योंकि देखा होगा आप लोगों के नहीं, चुनाव से पहले 4-5 महीने तक बीजेपी सरकार की सत्ता में आने की कोई गुंजाइश नहीं थी। जब उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया, वायदा किया किसानों से और लाडली बहनों से, तभी जाकर के वो सत्ता में वापस आ पाई। तो इसी वजह से आपने ही जिताया है, आपकी ही सरकार है, और अगर आपके साथ छल होगा तो आपको सड़क पर नहीं उतरना पड़ेगा। तो ये किसान भाइयों की समस्याएं हैं और इन पर सरकार को ध्यान देना है। और हमारे स्थानीय जो विधायक, सांसद हैं और प्रशासन में हमारे जो कलेक्टर महोदय बैठे हैं, उनसे भी अनुमोदन है कि इन समस्याओं का निराकरण करें और जल्दी से जल्दी मंडाई को धान केंद्र के रूप में यहाँ पर चिन्हित करें और साफ सुथरे छवि वाले कर्मचारियों को यहाँ पर धान खरीदने के लिए भेजें। धन्यवाद। जय हिंद।